वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल पोइम यूलिसिस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में जान लें। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज अ ब्रिटिश पोइट। ही वाज अ पोइट लॉरेट ड्यूरिंग मच ऑफ द क्वीन विक्टोरियाज राइन। वो एक ब्रिटिश पोइट थे और क्वीन विक्टोरिया के राइन के दौरान वो पोइट लॉरेट भी रहे हैं। In 1829, Tennyson was awarded the Chancellor's Gold Medal at Cambridge for one of his first pieces of work, Timbuktu। 1829 में 1829 में उनको उनके पहले काम तिम्बकटू के लिए चांसलर गोल्ड मेडल के से भी सम्मानित किया गया था। He published his first solo collection of poems chiefly lyrical in 1830 और उन्होंने अपनी पहली कलेक्शन पोइम चीफली लिरिकल 1830 में पब्लिश की थी, जिसमें उनकी दो बहुत ही फेमस पोइम क्लैरिबल एंड मरियाना भी इंक्लूडेड थी। ऑल्दो डिस्क्रेडिटेड बाय सम क्रिटिक्स as an overtly sentimental in verse, soon proved popular and brought into attention of well-known writers। No doubt कुछ लोगों को उनकी लिखने की शैली के ऊपर आपत्ति थी, बट जल्दी ही उनकी लिखने की शैली ने अपनी कला का जो लोहा था उस समय के सभी राइटर्स और क्रिटिक्स से मनवा लिया था। ये थी हमारी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन्स यूलिसिस। What effect does the poem have on you, especially in the lines in which Ulysses cajoles his friend, it is not late to seek a new world? उन पंक्तियों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जिन पंक्तियों में यूलिसिस अपने साथियों को रिक्वेस्ट करता है, प्रेरित करता है कि नई चीज़ को, नई दुनिया को ढूंढने की कोई उम्र नहीं होती, हम लोग किसी वक्त भी कई चीज़ सीख सकते हैं। थ्रू दिस लाइन द पोइट हैज़ ट्राई टू इंस्पायर अस दैट देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग समथिंग न्यू। इन पंक्तियों के द्वारा वो हम लोगों को ये प्रेरित कर रहा है कि किसी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एज हैज़ नो इफेक्ट ऑन अस। अगर हमारे अंदर सीखने की और एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति मौजूद है तो बढ़ती उम्र और कमज़ोर होता हुआ शारीरिक बल भी हमारी सीखने के राह में कोई अड़चन नहीं डाल सकता। इन दीज लाइन्स द पोइट हैज़ नॉट ओनली मोटिवेटेड फेलो मैन फॉर अनदर वे बट आल्सो इंस्पायर्ड अस दैट वी कैन डू एनीथिंग एट एनी पॉइंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। यहाँ पे उसने ना केवल अपने साथी जहाजियों को प्रेरित किया, वहीं पे हम लोगों को भी प्रेरित किया कि हम लोग भी ज़िंदगी के किसी स्टेज के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन अदर वर्ड द पोइट इज़ ट्राइंग टू प्रेजेंट द आइडिया द मोर इम्पॉर्टेंट देन द फिजिकल एड्रेस एंड देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग एनीथिंग न्यू। यहाँ पे वो कहना ये चाह रहा है कि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति का होना ज़्यादा ज़रूरी है शारीरिक बल से, और किसी चीज़ को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम लोग किसी समय भी कोई भी चीज़ सीख सकते हैं अगर हमारे अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति मौजूद है तो। Although Ulysses has become a name, he seems to still desire to roam with the hungry heart। यूलिसिस कहता है कि वो पूरी दुनिया में एक ऐसा नाम बन चुका है जो एडवेंचर करते हुए ज़िंदगी, जिसने एडवेंचर करते हुए ज़िंदगी बिताई है, उसके बावजूद भी वो क्यों एक ऐसा शख्स है जिसके अंदर नई जगहों पे घूमने की, नई नॉलेज को हासिल करने की भूख हमेशा रहती है। इन दिस लाइन द पोइट हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट डिज़ायर द यूलिसिस टू लर्न मोर एंड मोर नॉलेज। इन पंक्तियों में पोइट ने यूलिसिस की उस इच्छा को बताया है जो इच्छा ये कहती है कि वो ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हासिल करना चाहता है। ही नो डाउट हैज़ अचीव्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज थ्रू आउट हिज लाइफ। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पूरी ज़िंदगी उसने बहुत सारी नॉलेज को हासिल किया है। हिज नेम हैज़ बिकम सिनोनिमस टू एडवेंचर एंड ही हैज़ रिसीव्ड ग्रेट ऑनर्स एंड रिवॉर्ड। उसका नेम जो है एडवेंचर, रोमांच और नई चीज़ों को सीखने का समानार्थक बन चुका है, और उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसे एडवेंचरस नेचर के कारण ही बहुत सारे मान और सम्मान भी मिले हैं। बट ही स्टिल थिंक दैट देयर इज़ लॉट ऑफ नॉलेज दैट ही हैज़ येट नॉट अचीव्ड। बट उसे ऐसा लगता है अभी भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो वो अभी तक हासिल नहीं कर सका। सो दैट इज़ वाई ही डिज़ायर दैट ही विल कंटिन्यू टू अचीव मोर एंड मोर नॉलेज थ्रू आउट हिज लाइफ टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ। इसीलिए वो ये इच्छा रखता है
कि वो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करती रहेगा जब तक उसके अंदर आखिरी सांस बची है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया में जितनी नॉलेज है उसे हम लोग एक क्या कई ज़िंदगियों में भी पूरे तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जितने भी क्षण बचे हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठी करके अपनी बाकी की ज़िंदगी को एक मायने दे सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।